रविवार का दिन था और जैसे हर रविवार को मैं और रिया चाय पीते हुए अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। रिया का चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ रिया, तुम आज कुछ सुस्त सी लग रही हो? रिया ने कहा, आज सुबह से ही कमर में दर्द हो रहा है, पूरे दिन पड़ी हुई हूं, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे कटेगा आज का दिन। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि रिया अक्सर कमर के दर्द से परेशान रहती है। मैंने कहा, तुम आराम कर लो, चाय पीकर लेट जाओ, मैं देखता हूं नाश्ता कैसे हो सकता है। रिया ने धीरे से कहा, नहीं, आराम क्या करना, नाश्ता तो बनाना ही है, फिर सबको तैयार भी करना है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अभी हम चाय पी रहे थे कि मेरा मोबाइल बज उठा। ये मेरी बुआ का फोन था, जो अंधेरी में रहती हैं। फोन पर उन्होंने कहा, विनय, हम 2 घंटे में आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, आज का संडे तुम लोगों के साथ बिताना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है बुआ, आ जाइए। हालांकि बुआ के आने से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि रिया के दर्द की स्थिति को देखते हुए मुझे चिंता हो रही थी कि वह इतनी व्यस्त हो जाएगी कि खुद को आराम नहीं दे पाएगी। मैंने रिया को जाकर बताया, बुआ आ रही हैं, तैयार रहना होगा। रिया का चेहरा एकदम बदल गया। ओह, इन्हें आज ही आना था, अब दिन भर ये मुझे नचाएंगी, अगर तुम बोल देते कि हमें कहीं बाहर जाना है तो अच्छा था, उसने झुंझलाते हुए कहा। मैंने कहा, उन्होंने कभी मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बस आकर अपना काम शुरू कर देती हैं। फिर रिया ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है, तन्वी और मानव को उठा दो, नहीं तो बुआ मेरे सामने ताने मारेंगी। तन्वी और मानव तो रविवार को 9 बजे से पहले उठते नहीं थे, सो मैंने उन्हें जगाया। वे बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चले गए। इस बीच मैंने बाहर से कुछ नाश्ता मंगवाया ताकि रिया को कम से कम थोड़ा आराम मिल सके। बुआ और फूफा जी के आने के बाद रिया का मिजाज एकदम बदल गया। वह अचानक खुश और उत्साहित नजर आने लगी। आप लोग बहुत दिन बाद आए हैं, ये ठीक नहीं है, रिया ने बड़े प्यार से बुआ को गले लगाकर कहा। बुआ ने रिया को गले लगाते हुए कहा, तेरा यही व्यवहार हमें खींच लाता है। रिया हंसते हुए दौड़ दौड़कर उनके स्वागत में व्यस्त हो गई। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि वह इतनी तेजी से कैसे काम कर रही थी, जबकि वह खुद दर्द से परेशान थी। मैं किचन में गया और रिया से धीरे से कहा, तुम्हें दर्द है ना, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें बार बार उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिया ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, पिछली बार बताया था तो ठीक था, पर अब हर बार मुझे अपनी तकलीफ नहीं बतानी है। क्या होगा अगर मैं आराम करूंगी तो लोग यही सोचेंगे कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं खामोशी से सुनता रहा और फिर बुआ फूफा जी के साथ बातचीत करने लगा। तन्वी और मानव भी थोड़ी देर में अपने रूम में चले गए और लैपटॉप पर व्यस्त हो गए। रिया ने शानदार लंच तैयार किया और बुआ वाह वाह करती रहीं। लंच के दौरान भी रिया उठती रही, बैठती रही, लेकिन दर्द की वजह से वह आराम से बैठ भी नहीं पा रही थी। बुआ फूफा जी खाने के बाद चले गए। रिया बिस्तर पर गिर पड़ी। तन्वी और मानव ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ मम्मी? रिया की आंखों में आंसू थे और वह हल्के हल्के सिसक रही थी। तन्वी ने कहा, मॉम, क्या जरूरत थी इतना करने की, आप आराम करती, बाजार से कुछ मंगवाकर भी खिला सकती थीं। रिया ने सुबकते हुए कहा, वे बाजार का क्या पसंद करते हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ कम हो जाता तो बुआ जी 4 रिश्तेदारों में हमें बुरा भला कहती। तन्वी ने कहा, मॉम, अब आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी, खाना बचा है सब वहीं खा लेंगे। मैंने भी कहा, हाँ, तुम बस आराम करो। थोड़ी देर में तन्वी और मानव अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। रिया ने आंखें बंद कर लीं और लेटी रही। आज मुझे रिया के बारे में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। कई बार मुझे लगता था कि मैं एक अभिनेत्री के पति की तरह हूँ, जो हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाकर दूसरों के सामने अपनी मुस्कान बनाए रखता है। लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ कि रिया सचमुच एक अभिनेत्री है, जो अपनी परेशानियों और दुखों को खुद तक सीमित रखती है और बाहर सबको खुश देखती है। मैं सोचने लगा कि रिया के जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं, जो अपने मनोभावों पर पूरा नियंत्रण रखती हैं और अपने परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखती हैं, चाहे वह कितनी भी परेशान क्यों न हो।
वह कभी भी अपनी समस्याएं दूसरों को नहीं बताती। मुझे अब समझ में आया कि रिया जैसी महिलाएं असल में बहुत बड़ी हीरोइन होती हैं, जो हर दिन अपनी खुशी और दुखों को अपने अंदर समेटकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं रिया जैसा अद्भुत और समर्पित इंसान का पति हूँ, जो हमेशा अपने परिवार के लिए जीती है।